हाँ, तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शशि आर्ट एजुकेशन में। चलिए आज हम देखते हैं भाई कला के अर्थ के बारे में। हम देखते हैं कला का अर्थ जो है, कला की परिभाषा हमने कल ही बता दिया था, एक बार फिर से हम बता देते हैं। किसी भी वस्तु को सुंदर बनाना या सुखदायी बनाना या मधुर बनाना वो कला कहलाता है, ठीक है। या मानव की अभिव्यक्ति ही कला है, ठीक है। या हम ऐसी अभिव्यक्ति करें जो हर किसी के मन में जो है, देखने वाले के मन में या सुनने वाले के मन में, या जो है किसी भी तरीके से जो है वह गुण आप में खुद जो है दिखाई देने लगे, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कला है, ठीक है। जैसे कोई नृत्य कर रहा है, अगर आप नृत्य को देखते हैं तो हमारे मन में भी होता है कि जो है काश हम भी नृत्य करते होते, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे भैया कला की उत्पत्ति जो है ना, कला की उत्पत्ति दो धातुओं से होती है। धातु मतलब आप समझते हैं, धातु का मतलब शब्द रूप, धातु रूप आपने पढ़ा होगा संस्कृत में जो है 10वीं में या 9वीं 10वीं में आप पढ़े होंगे, चाहे 11-12 में पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है शब्द रूप आया था और धातु रूप। धातु रूप का मतलब होता है क्रिया, समझ रहे, धातु का मतलब होता है यहाँ क्रिया, ठीक है। तो कल धातु से बना हुआ है या कम धातु से, दोनों आता है। तो दोनों में भैया इसका दोनों का मतलब होता है भाई प्रेरित करना या जो है सुंदर, मधुर या सुखदायी, समझ गए। कल धातु हो चाहे कम धातु हो, दोनों का मतलब होता है प्रेरित करना, समझे कि नहीं, जो है या सुंदर, मधुर या सुखदायी, समझ गए। इसी के आधार पर जो है भारतीय कला, इसी के आधार पर भारतीय कला जो है सत्यम शिवम सुंदरम है ना। भारतीय कला जो है अपनी सत्यम शिवम सुंदरम है ना। जो सत्य है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आपको देखा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है आपको जो है कि जो सत्य है, जो सुंदर है वही कला है। जो सत्य है, जो सुंदर है वही कला है ना। जो सत्य है, जो सुंदर है वही कला है, समझे ना। अर्थात कला का कार्य जो है मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि है। सत्य और सौंदर्य की क्या है भाई, सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि करना है। सृष्टि करना का मतलब होता है निर्माण करना, समझे ना। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण। तो कला का कार्य जो है मानव के लिए, मतलब मनुष्य के लिए सत्य और सौंदर्य की क्या करना भाई, एक सजीव सृष्टि करना है ना, एक सजीव निर्माण करना है, ठीक है। तो यह जो है इसके अनुसार हुआ है ना, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर में दो वाक्य आ सकती है। ये देखिए, जो सत्य है, जो सुंदर है वही कला है, पहली परिभाषा इनकी ये हो जाती है। और ये जो परिभाषा के जो अर्थ बताते हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर ही बताते हैं, समझे ना, कि कला का कार्य जो है मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि करना है, समझे ना। अब यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर की दो परिभाषा हो गई, समझे ना। और इनकी एक परिभाषा और है, हम आपको बता देते हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है ना। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार ही है, समझे ना। तो तीन परिभाषा जो है इनकी यही क्लियर हो जाती है। कला में मनुष्य, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। तो कला का कार्य मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव रचना है। अब तीसरी परिभाषा ये आती है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, समझे ना। तो ये तीसरी परिभाषा हो गई, ठीक है। आप देखते हैं इन्हीं के अनुसार एक चौथा परिभाषा भी आ जाता है, ये इन्हीं की उक्ति है, समझ रहे हैं। कला बुद्धि और मन को आनंद अवस्था तक ले जाती है। कला जो है मनुष्य के मन को या बुद्धि और मन को जो है कहाँ लेके जाती है, आनंद अवस्था तक ले जाती है ना। तो किसी भी मन या बुद्धि को जो है मनोरंजित करना या आनंद अवस्था की जो है पहुँचा देना, वो क्या है, वो कला कहा जाता है, समझे ना। तो इनकी अब देखो चार परिभाषा हो गई, यही क्लियर। रविन्द्रनाथ की पहला परिभाषा एक बार हम फिर से बता देते हैं भैया। पहला परिभाषा, जो सत्य है, जो सुंदर है वही कला है। दूसरी परिभाषा भैया, कला का कार्य मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि रचना करना है, ठीक है। अब आता है भाई
तीसरा परिभाषा, कला में मनुष्य जो है अपनी अभिव्यक्ति करता है, तीसरा परिभाषा हो गया। और चौथा, कला बुद्धि और मन को आनंद अवस्था तक लेके जाता है। समझे ना, ये चौथा परिभाषा, ये 4 परिभाषा हो गया, समझ के। अब देखते हैं भैया, आप इधर आते हैं भाई, कला की जो है अन्य परिभाषाओं में हम देखते हैं। तो प्लेटो के अनुसार पहले हम देखेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि प्लेटो की परिभाषा सबसे पहले आती है, ठीक है। ये इससे संबंधित था रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इसलिए हमने पहले बता दिया। अब हम ध्यान देंगे भाई कि पहला जो है कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो के अनुसार जो है पहला सत्य की अनुकृति है। तो कला, ये देखिए ना, कला जो है सत्य की, जब भी किसी भी परिभाषा में सत्य आ जाए, है ना, तो तुरंत कहीं नहीं जाना है, चले आना है प्लेटो के पास, समझे ना। कला सत्य की अनुकृति है, ठीक है। पहली परिभाषा इनकी ये हो जाती है, और दूसरी परिभाषा भी इसी तरीके की है, कला सत्य की अनुकृति है, मतलब एक बार फिर से नकल किया, फिर से नकल किया, समझे ना। तो कला सत्य की अनुकृति है, ये दूसरी परिभाषा हो गई, समझे कि नहीं। तो प्लेटो की 2 परिभाषा इधर हो गई, कला सत्य की अनुकृति है पहला, और जो है कला सत्य की अनुकृति है, ये दूसरी परिभाषा हो गई, समझे कि नहीं। अब हम देखेंगे भाई तीसरा परिभाषा देख लेते हैं, कला सत्य से जो है दुगुनी या तिगुनी दूर है, समझे ना। कला सत्य से जो है दुगुनी या तिगुनी दूर है। तो देखो इसमें भी सत्य आ गया ना, तो सत्य जहां मिले भैया तुरंत प्लेटो के पास पहुंचना है। चौथी परिभाषा में भाई देखिए, चौथी परिभाषा क्या है भाई, चौथी परिभाषा, नकल बुरी चीज है ना। नकल जो है बुरी चीज है, ये आप सभी भी जानते हैं, है ना, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो देख लेते हैं, नकल बुरी चीज है और सभी कलाएं नकल करती है, समझे ना। जैसे हम प्रकृति का दृश्य जो है बनाते हैं तो हम भी नकल किए, क्यों, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो भी हमने नकल किया, हमने आपका पोर्ट्रेट बनाते हैं तो भी हमने नकल किया, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, तो नकल बुरी चीज़ है और सभी जो है कलाएं नकल करते हैं, इसलिए जो है सभी कलाएं बुरी है, समझे ना, समझ गए बात क्यों। नकल बुरी चीज़ है, सभी कलाएं नकल करती हैं, इसलिए नकल करने वाली हर कलाएं जो है वो बुरी है, समझ गए। तो ये प्लेटो की 4 परिभाषा एक बार हम फिर से नाम लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए भाई। कला सत्य की अनुकृति है, पहला परिभाषा। दूसरा, कला सत्य की अनुकृति है, दूसरा परिभाषा। तीसरा परिभाषा में हम आते हैं भैया, कला सत्य से दुगुनी या तिगुनी दूर है, समझे ना। कला सत्य से दुगुनी या तिगुनी दूर है, ये तीसरा परिभाषा हो गया। और चौथा है, नकल बुरी चीज है और सभी कलाएं नकल करती हैं, इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं। अब अगला परिभाषा हम देखेंगे अरस्तु जी का। प्लेटो के बाद अरस्तु आ गए हैं, अरस्तु की जो है कला हम देखते हैं भैया। तो अरस्तु के अनुसार जो है कला अनुकरणीय है, ठीक है। वहाँ अनुकृति है प्लेटो में, यहाँ अनुकरणीय है। तो कला जो है अनुकरणीय है, पहला परिभाषा इनका ये होता है, ठीक है। और दूसरा परिभाषा इनका ये होता है कला अनुकरण, ठीक है। चाहे इस तरीके से पूछे चाहे इस तरीके से पूछे, समझे ना। कला अनुकरणीय है, कला अनुकरण है, ठीक है, दोनों वही चीज़ है, बस जो है शब्दों का अंतर है, ठीक है। तीसरी परिभाषा इनकी भैया ये है, कला प्रकृति का अनुकरण है, ठीक है। कला प्रकृति का अनुकरण है। जब भी जो है अरस्तु के बारे में अगर पूछता है, अरस्तु में अगर प्रकृति से अगर कोई शब्द पूछा है ना, प्रकृति से संबंधित कुछ भी पूछा, तो ये तुरंत हमें कहाँ जाना है, अरस्तु के पास, समझे ना। प्लेटो के पास सत्य के लिए जाना है और अरस्तु के लिए जो है प्रकृति का नकल, ठीक है। यहाँ जो है इन्हीं का चौथा है, प्रकृति का नकल करना ही कला जो है प्रकृति का नकल है, ठीक है। तो परिभाषा किसी भी तरीके से आ सकता है, समझे कि नहीं। कला प्रकृति का अनुकरण है, अनुकरण मतलब भी नकल होता है, और अनुकृति बनाना भी मतलब उसका भी मतलब जो है नकल ही होता है, समझे कि नहीं। अभी इधर देखना, कला प्रकृति का नकल है, समझे ना। तो प्रकृति की जब भी बात किया जाए तो अरस्तु को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चारों परिभाषा याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं भैया हीगल के अनुसार, है ना। हीगल क्या कहते हैं, हीगल आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। हीगल कहते हैं कला जो है आदि भौतिक सत्ता को, है ना, आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, मतलब जो भौतिक स्वरूप है, समझ रहे। घर द्वार जगह जमीन ये सब फलाना ढिमका आदमी पुरुष सब ये सब सारी चीज़ भौतिक स्वरूप है ना। तो जो बाहरी आवरण होता है उसका जो है क्या करना, व्यक्त करने का ये माध्यम है ना। तो शैले के अनुसार जो है, अब देखेंगे अगला परिभाषा जो है भाई, शैले क्या कहते हैं, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति, है ना, इमेजिनेशन,
शैले क्या है? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन जो है कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है, ठीक है। ये किसके अनुसार भैया? ये है शैले के अनुसार, है ना। तो शैले कहते हैं कि कल्पना करना ही जो है कला है, ठीक है। अगली परिभाषा हम देखते हैं भैया क्रोचे के अनुसार। ये क्रोचे क्या कहते हैं? क्रोचे जो है बाह्य भावों की अभिव्यक्ति। ना बाह्य भाव कौन सा होगा, है ना? बाह्य भावों की अभिव्यक्ति जो है वो अभिव्यक्ति है, ठीक है। मतलब बाह्य भावों की देखिए परिभाषा उसी संबंधित ही है लगभग, है ना। तो बाह्य भाव कौन सा होगा? यही सब न होगा जो बाहरी दिख रहा है, ठीक है। तो बाह्य भावों की अभिव्यक्ति जो है वो कला है। और दूसरी परिभाषा इनकी ये है जो है क्रोचे की। हाँ, तो दूसरा परिभाषा जो है इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दोनों परिभाषा इन्हीं की है ना। केवल शब्दों का थोड़ा सा इधर उधर आया है और दोनों जो है पूछा गया है, इसलिए जो है हमने जो है इसको भी रखा है ना। कला बाह्य प्रभाव की, है ना, बाहरी प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति, है ना। बाह्य प्रभाव की ये सही परिभाषा तो यही है ना। कला बाह्य प्रभाव की, जो बाहरी प्रभाव है उसका जो है आंतरिक अभिव्यक्ति, मनुष्य के जो उद्गेर होता है, जो आह्लाद होती है ना, जो मनोदशा होती है, उसका जो है अभिव्यक्ति जो है ये कला है, समझे कि नहीं। तो ये बाह्य प्रभाव मतलब जो बाहरी प्रभाव पड़ता है उसके बाद जो हमारी मनोदशा जो है उत्पन्न होती है, समझ रहे हो। जैसे हम किसी चीज़ की, जैसे हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये बाहरी चीज़ होता है ना, लेकिन हमारे मन की जो दशा जो है वो पीड़ित हो जाती है, तो उसको जो हम व्यक्त करते हैं वो कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। सही वाला परिभाषा यही है। अब कभी कभी ये प्रश्न जो है पूछा गया है, एक जगह में पूछा गया, ध्यान नहीं आ रहा किस चीज़ में पूछा गया था। तो कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति जो है समझे कि नहीं। तो कला बाह्य प्रभावों की जो है अभिव्यक्ति है, ये भी परिभाषा आपको इसी के क्रोचे के साथ में रख लीजिए, समझ रहे हैं। तो गेटे के अनुसार भैया, गेटे के अनुसार हम देखेंगे महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है ना। कला की जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया? महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना, समझे ना, यह सबसे बड़ी समस्या है। ये कौन कहते हैं भैया? ये कहते हैं गेटे, ठीक है। तो ये भी परिभाषा अपना ये ध्यान रख लीजिए ताकि जो है याद रहे, परीक्षा में पूछी जाएंगी। जो परीक्षा में जो है कुछ भी आ सकता है तो उसको ध्यान रखते हुए हम सारी चीज़ें पढ़ाई करते रहेंगे, है ना। तो अगला हम परिभाषा देख लेते हैं भैया, रस्किन के बारे में थोड़ा सा देखें क्या है। तो रस्किन कहते हैं ईश्वरीय कृति के प्रति, है ना, कला जो है ईश्वरीय कृति के प्रति या भगवान के प्रति भैया, भगवान के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। मानव आह्लाद का मतलब हमने अभी बताया ना, मनोदशा। आह्लाद का मतलब होता है मनोदशा, ठीक है। तो कला मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, ठीक है। कला भगवान के प्रति या ईश्वर के प्रति मानव आह्लाद की, यानी मनुष्य आह्लाद की जो है मानव जो होता है उसकी जो मनोदशा की अभिव्यक्ति है वो क्या है? कला है, समझे ना। ये किसके अनुसार भाई? ये है रस्किन के अनुसार। कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, यह है रस्किन के अनुसार। अगली हम परिभाषा देखेंगे भैया, मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं, है ना। मैथिली शरण जो गुप्त हैं वो इसमें, क्योंकि ये कवि थे तो ये कवि के अनुसार जो है अपनी चीज़ें लिखे होंगे, है ना। तो ये कहते हैं अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, समझे ना। तो ये इनके अनुसार मैथिली शरण गुप्त के अनुसार होता है भाई। अगला परिभाषा जो है परमानंद चोयल, है ना। परमानंद चोयल को आप लोग सभी जानते हैं, जो कि एक चित्रकार थे, राजस्थान के थे, है ना। कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, कला आदमी को जो है अभिव्यक्ति देती है या अभिव्यक्ति प्रदान करती है, वो क्या है? कला है। किसके अनुसार? परमानंद चोयल के अनुसार, ठीक है। तो अगला हम परिभाषा देखते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, है ना। अब भाई शतपथ ब्राह्मण क्या कहते हैं कि जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है, प्रतिरूप का मतलब होता है नकल करना। हमने 3 चीज़ें बताया आपको जो है, एक प्रतिरूप अगर आता है तो भी उसका मतलब होता है नकल करना, है ना। प्रतिरूप हो चाहे भैया अनुकृति हो, है ना, अनुकृति हो या अनुकरण हो, अनुकरण हो, ठीक है। इन सभी का मतलब होता है नकल करना, समझे ना। ये सभी का मतलब जो है क्या है भाई? ये नकल करना, नकल करना, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ख्याल रखेंगे।
तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार क्या कहा जाता है भाई, जो कुछ भी देव शिल्पों या प्रकृति का, देव शिल्प का मतलब है प्रकृति, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है अपना सारी चीज़ें जो यहाँ ब्रह्मांड में जो भी देवता गीत है तो उनको नहीं ना प्रकृति माना जा रहा है ना। तो जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है ना, उसे क्या कहा जाता है, शिल्प कहा गया है ना। शतपथ ब्राह्मण जो है प्राचीन काल में थे, ठीक है। तो जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है भाई वह क्या है, शिल्प है। अगला हम टॉपिक देखते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास भैया ये क्या कहते हैं, जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन, आंतरिक भावों का प्रकाशन का मतलब जो है प्रदर्शन करना, समझे ना। अब यहाँ जैसे किसी अभिव्यंजना का मतलब आप लोग जानते होंगे, पीजीटी की परीक्षा में जो है अभिव्यंजना दो तरह से प्रयोग किया जाता है, एक अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना, ये दोनों एक ही चीज़ है। इससे कंफ्यूज कभी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि पीजीटी में कई बार जो है अभिव्यंजना करके ही प्रश्न आया था, ठीक है। तो इसका मतलब अभिव्यक्ति, तो ये सभी ध्यान रखिएगा, कहीं से भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन या प्रदर्शन, भाई जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन या प्रदर्शन तथा कल्पना का योग रहता है। देखिए यहाँ भी इमेजिनेशन की बात की गई है, इमेजिनेशन है ना, तो कल्पना का योग रहता है। आंतरिक भाव है ना, आंतरिक भाव जो है और कल्पना का योग जहाँ रहता है उसे क्या कहा जाता है भाई, कला कहा जाता है। किसके अनुसार भैया, ये है श्याम सुंदर दास, है ना। अगली परिभाषा हम देखते हैं भाई, जयशंकर प्रसाद जो है भाई, जयशंकर प्रसाद ये आप लोगों को पता है कि कवि थे, समझे ना। कवि है तो भैया उनके अनुसार परिभाषा उन्हीं के हिसाब से होगी, है ना। कला जो है ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा या मनुष्य द्वारा शारीरिक एवं मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण जो है वो क्या है, कला है, समझे ना। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक एवं मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण जो है वो क्या है, कला है, समझे ना। किसके अनुसार, जयशंकर प्रसाद के अनुसार। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम देखेंगे भैया पिकासो का कह रहे हैं, तो पिकासो कह रहे हैं भैया कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है, समझे ना। सत्य का मतलब है, जैसे सत्य ये जो है ना, माने जो आंतरिक भाव हम लोगों के अंदर आता है तो वो तो सत्य है कि नहीं, सत्य है। जो सार्वभौमिक है, जो सार्वभौमिक सत्य है, वो सत्य का हम जो है केवल बनाते हैं, जीवन में जो है उपयोग कहाँ करते हैं आजकल, है ना। तो जो है कला एक असत्य है ना। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है, समझे ना। अब देखेंगे यहाँ देखो माइकल एंजेलो क्या कह रहे हैं भैया, तो माइकल एंजेलो कह रहे हैं कि कला ईश्वर के महान कार्यों की झलक है। कला जो है ईश्वर के महान कार्यों की झलक है, समझे कि नहीं। कला ईश्वर के महान कार्यों की झलक है, कला ईश्वर के महान कार्यों की झलक है। ये माइकल एंजेलो की परिभाषा है, ये पूछा जा चुका है, समझे ना। जो परिभाषा पूछा जा चुका है, आप पूछे तो कोई भी प्रश्न जाएंगे ही, समझ रहे हैं। तो आपको क्या है कि 3-4 बार पढ़ लेना है, बस ध्यान पूर्वक जो है 3-4 बार अगर पढ़ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ये कठिन लगेगा। अरे भाई गा गा के पढ़िए, हमारे साथ गा के पढ़िए, देखते हैं। कला एक ऐसा सत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है, ऐसे गाइए और पढ़िए, है ना। कला ईश्वर के महान कार्यों की झलक है, इस तरह से पढ़िए। तो किसी भी तरीके से आप पढ़िए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला हम देखेंगे भैया महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। देखिए अभी संगीत का मूड बना था ना, तो संगीत यहाँ आ गया, समझे ना। अब जो है कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है ना, आत्मा का ईश्वरीय संगीत है ना। कला आत्मा का जो है ईश्वरीय संगीत है, ये कौन कहते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। इनको याद रख लीजिए। फ्रायड क्या कह रहे हैं भैया, फ्रायड दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। फ्रायड कहते हैं कि कला जो है दमित वासना, मतलब जो दबी हुई वासना है उसका जो है उभरा हुआ रूप है, वही प्रदर्शन है ना। जैसे हम कैनवास वगैरह पे कभी कभी ऐसा छाप लेते हैं नंगा पुंगा ना, तो ये वासनाओं का जो है जो भी चीज़ है, तो कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप जो है वो क्या है, क्या है भाई, कला है। किसके अनुसार, फ्रायड के अनुसार, है ना। अगली परिभाषा हम देख लेते हैं भाई,
यही जो है ये वाला प्रश्न जो है इसी को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के जो है थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया था, तो प्रश्न ये आया था, कला दमित वासनाओं का उभार है, ये प्रश्न आया हुआ है, कला दमित वासनाओं का उभार है ना। तो यहाँ उभरा हुआ रूप है और यहाँ उभार है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रश्न का उत्तर वही है ना। तो हम देखेंगे भैया आज टाल्स्टॉय के अनुसार जो है अगला परिभाषा क्या है। तो अगले परिभाषा हम देखेंगे भैया टाल्स्टॉय क्या कहते हैं कि अपने भावों को, है ना, भावों को, हमारा भाव क्या होता है, जो अभिव्यक्ति निकलती है ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये हमारा भाव है, समझ रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ें, जैसे हम कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं किसी दूसरे के सामने जो है, तो वो उसका भाव ही प्रेजेंट होता है, समझ रहे हैं। जब किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जो है या किसी चीज़ के सामने अगर हम कोई भी बात अगर प्रेजेंट करते हैं तो हमारी जो है अभिव्यक्ति कही जाती है, समझे कि नहीं। अब अपने भावों को क्रिया द्वारा, क्रिया मतलब कोई कार्य करके, रेखा द्वारा, वो आपकी रेखा नहीं, ये रेखा जो है जो हम ड्राइंग में करते हैं, है ना, वो वाली रेखा है। तो रेखा द्वारा, रंग द्वारा, रंग आप जानते ही हैं, है ना, होली वाला रंग चाहे कलर वाला रंग, ठीक है। ध्वनि द्वारा मतलब जो है संगीत द्वारा, ठीक है। शब्द द्वारा माने कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, इस प्रकार अभिव्यक्त करना, है ना, अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले में भी, जो देख रहा है या जो सुन रहा है उसके मन में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, समझे कि नहीं। तो वही भाव कब उत्पन्न होगा, जैसे हम भाई कार्यक्रम कोई ऑर्गेनाइज हुआ है और उसको हम देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, तो डांस जैसे हम देखते हैं तो हमारे मन में भी होता है कि भैया काश हम डांस कर लेते, समझे कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि वही भाव आपके अंदर भी आ जाए, समझे ना, कला कहलाता है। किसके अनुसार भैया, टाल्स्टॉय के अनुसार, है ना। तो ये टाल्स्टॉय के अनुसार भैया है ये, है ना। इनकी एक अगली परिभाषा हम देख लेते हैं, वो क्या है कि भैया कला की प्रकृति सामाजिक होती है। कला की प्रकृति जो है या नेचर, माने कला की जो नेचर होती है भैया, जैसे आपका नेचर होता है ना, आपका नेचर क्या है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से कला की जो नेचर होती है वो सामाजिक होती है, मतलब समाज में ही रहती है, समझे नहीं। अब तीसरा जो है, कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है ना, कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सेम परिभाषा वही है जो यहाँ है ना, बस जो है ये थोड़ी सी सरल हो गई है ना। कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ठीक है। ये तीन परिभाषा जो है ये टाल्स्टॉय के अनुसार जो है ये रशियन थे, है ना, ये रूस के थे भाई, समझे ना, तो रूस के थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हर्बर्ट रीड जो है, हर्बर्ट रीड के अनुसार भैया हम देखेंगे कला क्या है। कला अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप है ना। कला अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति सिर्फ एक माध्यम है, उसका जो है आह्लादक का मतलब हमने अभी बात किया था, जो है आह्लादक का मतलब मनोदशा होता है ना। मनोदशा को जो व्यक्त करते हैं वो क्या कहते हैं भैया, आह्लादक या रंजक स्वरूप। रंजक का मतलब मनोरंजक, आप सुने हैं, तो मनोरंजक से रंजक वही है ना, मनोरंजक होना चाहिए, तो मनोरंजन स्वरूप होना चाहिए, समझे कि नहीं, मतलब मजेदार लगना चाहिए कि नहीं। अगला हम देखेंगे भैया शोपेनहावर है, शोपेनहावर, इनका जो है देख लीजिए, शोपेनहावर क्या कहते हैं, कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है ना, कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है। होली मीन्स पवित्र होता है ना, तो पवित्र का मतलब होता है साफ सुथरा, जो भी आप समझते हो, पवित्रता का मतलब काला पवित्रता की अभिव्यक्ति है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला है भैया वर्मोन ब्लैक, इनका नाम थोड़ा सा दिख रहा है, वर्मोन, है ना, वर्मोन। तो वर्मोन के अनुसार भैया, वर्मोन ब्लैक नाम है इनका, है ना, जैसे विलियम ब्लैक होता है तो उसी तरीके से वर्मोन ब्लैक है। तो इनका कहते हैं भैया ये सुंदरता को व्यक्त करना ही कला है ना, सुंदरता को व्यक्त करना ही कला है, समझे कि नहीं। अगला परिभाषा है भैया दंडी, क्योंकि भारतीय कवि थे भैया ये, है ना, ये राज कवि थे, तो ये इनकी परिभाषा जो है संस्कृत में है ना, एक याद कर लेना है। नृत्य गीत प्रभृतयः, प्रभृतयः, प्रभृतयः कला संश्रय, है ना, नृत्य गीत प्रभृतयः कला संश्रय, नृत्य गीत प्रभृतयः कला संश्रय, ठीक है। इसको आप लोग देखकर समझकर याद कर लीजिएगा, हमको थोड़ा सा गाने में मजा आता है तो हम गा के सुना देते हैं आपको। नृत्य गीत प्रभृतयः कला संश्रय, नृत्य गीत प्रभृतयः कला संश्रय। तो फाइनली दोस्त, अब ये जो है क्लास यही समाप्त होता है।
हमें आशा है कि हम जो है आपको समझाने में सफल हो पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।